नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ भागों से, कुछ समय से भरतलाल जी के पावन चरित्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भरत के पावन चरित्र की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। आइए आज हम और आगे बढ़े और भरत जी के पावन चरित्र की गंगा में गोता लगाए। भरत जी का प्रेम और भरत जी के चरित्र का वर्णन तुलसीकृत रामचरित्र मानस में या अन्य ग्रंथों में जो किया गया है, उस वर्णन से भरत जी की महिमा का जो आभास हमें होता है, सभी विद्वानों ने, आचार्यों ने भरत जी की महिमा का गुणगान बड़े विशिष्ट रूप से करने का प्रयास किया है। हम लोग भी अपनी सामान्य बुद्धि से थोड़ी भरत जी के चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। भरत जी भगवान राम को वापस अयोध्या लाने का निर्णय जब सुनाते हैं तो सारे अयोध्यावासी हर्षित हो जाते हैं और प्रस्थान करते हैं राम को लाने के लिए। सभी साथ चलते हैं, अयोध्यावासी, सेना भी साथ में, और गुरुदेव, माताएं, सब पूरा परिवार उनके साथ में। उनके इस निर्णय का सबने समर्थन किया। हालांकि गुरु वशिष्ठ जी, जिन्होंने प्रारंभ में कहा था कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितुबेन, तुम पिता की आज्ञा को मानो, ये तुम्हारा धर्म है। लेकिन जब भरत जी ने गुरु की बात नहीं मानी तो गुरु वशिष्ठ जी ने बुरा नहीं माना। गुरु वशिष्ठ जी ने मन में यह नहीं सोचा कि इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैं गुरु हूं। क्योंकि वशिष्ठ जी अहंकार रहित है, और जो अहंकार रहित होगा वो धर्म की बात को अवश्य स्वीकार करेगा। भरत जी ने जो कहा वो धर्म की बात कही, इसलिए गुरु वशिष्ठ जी भी सहमत हो गए, साथ चल पड़े। अब जब चलने लगे तो भरत जी ने सबके लिए हाथी, घोड़े, रथ की व्यवस्था करी ताकि किसी को चलने में तकलीफ न हो, किसी को चलने में परेशानी न हो, कठिनाई न हो, सुगम यात्रा हो। इसलिए हाथी, घोड़े और रथ की व्यवस्था करी गई। लेकिन भरत जी खुद वो पैदल चल रहे हैं। तो मां ने कहा, सब लोग अगर वाहन पे बैठेंगे और तुम पैदल चलोगे तो तुम्हें पैदल चलता देखकर कौन बैठेगा हाथी, घोड़े, रथ पर? पर भरत जी मानने को तैयार नहीं थे। बाद में मां ने कहा, कौशल्या ने कहा, राम भी रथ में बैठकर गए। तो भरत जी रथ में बैठने को तैयार हो गए। प्रभु का सच्चा सेवक जब सुनता है कि प्रभु राम रथ में बैठकर गए तो भरत जी ने वाहन स्वीकार किया, रथ स्वीकार किया, वरना वो पैदल चल रहे थे।
अब ये जो वाहन है, रथ, हाथी और घोड़ा, जा कहां रहे? परमात्मा की ओर। दरअसल परमात्मा की ओर जाने के ये साधन है। केवल हाथी घोड़ा रथ नहीं, बल्कि ये साधना के साधन है। हमारे यहां मुख्य रूप से 3 तरह की साधना मानी गई है: ज्ञान की, भक्ति की और कर्म की। गीता में भी मुख्य रूप से इन्हीं 3 की चर्चा हुई है: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इन 3 के बारे में पहले भी मैं आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं। अब यहां 3 जो साधन है, हाथी, घोड़ा और रथ, अगर देखा जाए तो ये 3 तरह की साधना है। हाथी, आप सुना होगा, हाथी की काया स्थूल काया मानी गई है और हमारे पास भी स्थूल काया, स्थूल शरीर माना गया है। इस तन को स्थूल शरीर कहा गया। वेदांत में वर्णन आता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर किसको कहा गया? इस तन को। हाथी की काया भी स्थूल काया, यह तन भी हमारा स्थूल शरीर है और तन से की गई साधना को कर्म की साधना कहा जा सकता है। तो हाथी का जो साधन है, यह कर्म की साधना। घोड़ा, घोड़े को आप सब जानते हैं, घोड़े की गति अपरंपार है। घोड़े को की गति को कोई बराबरी नहीं कर सकता। और घोड़े के बारे में एक चीज और आपने सुनी होगी कि जो असली नस्ल का असली घोड़ा होता है, वो पैदा होने के बाद मृत्यु तक वो बैठता नहीं है। असली घोड़े की पहचान है। तो ये घोड़ा जो है ना, बिल्कुल अगर आप देखें तो घोड़ा हमारे मन जैसा है। मन की गति भी अपरंपार, और मन को भी आप कितना भी बिठाने का प्रयास करो, मन बैठने को तैयार नहीं होता। और मन का मार्ग वो है भक्ति का मार्ग। मन की जो साधना है वो भक्ति की साधना है। तो हाथी यानी कर्म योग, कर्म की साधना। घोड़ा यानी मन की साधना, यानी भक्ति की साधना। और तीसरी है पालकी। पालकी में बैठना होता है और ज्ञान मार्ग की साधना में भी साधक को बैठना होता है। इसलिए पालकी का साधन यह है ज्ञान की साधना। ये 3 मार्ग हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। मां कौशल्या कहती है, राम रथ में बैठकर गए, क्योंकि राम का मार्ग तो ज्ञान का मार्ग है। हमारे विद्वानों ने कहा है, राम सूर्यवंशी है। सूर्य माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। तो राम का तो सारा चरित्र ज्ञान पर आधारित है, इसलिए वो रथ में बैठकर गए, ज्ञान की साधना में गए। भरत जी ने मन में सोचा, मैं भी रथ में बैठ जाऊं, मां ने कहा इसलिए। और दूसरी बात, ज्ञान के बिना परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है, इसलिए वो रथ में बैठ तो गए। लेकिन थोड़ा सा जब आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने निषाद राज को देखा, गुहराज को देखा, श्रृंगबेरपुर, तुलसीदास जी लिखते हैं, राम सखा सुनि स्यंद्यन त्यागा। श्रृंगबेरपुर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने देखा निषाद राज को, उन्होंने अपना रथ त्याग दिया। अब मन में एक सवाल पैदा होता है
कि ये अचानक इन्होंने रथ क्यों त्याग दिया, क्यों ज्ञान की साधना को उन्होंने छोड़ दिया। और अब वो क्या बता रहे हैं भरत जी अपने चरित्र के द्वारा। तुलसीदास जी के इस चरित्र के वर्णन को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। भरत जी ने निषाद राज को देखा और उनके मन में विचार आया कि निषाद राज ने भगवान को पाया। कैसे पाया? न ज्ञान की साधना, न कोई जप तप, न कोई बहुत ज्यादा कर्म कांड, कोई कर्म की साधना नहीं, कोई भक्ति की साधना नहीं, कोई माला लेकर बैठे नहीं, कोई कीर्तन भजन उन्होंने नहीं किया, कोई ज्ञान की साधना नहीं करी, फिर भी इन्होंने परमात्मा को पाया। कैसे पाया? तो भरत जी को एक बात समझ में आई कि भरत जी ने भगवान को पाया न ज्ञान से, न भक्ति से, न कर्म से, बल्कि निषाद राज ने भगवान की कृपा पाई है कृपा मार्ग से। जहां पर कृपा राम की होई, निषाद राज पर भगवान की कृपा हो गई। और जैसे ही भरत जी के मन में यह विचार आया कि निषाद राज ने भगवत कृपा से परमात्मा को पाया है, भरत जी ने तुरंत रथ त्याग दिया। क्यों? बोले ये मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है, ये मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि ज्ञान और भक्ति और कर्म में अहंकार हो सकता है, लेकिन कृपा के मार्ग पे अहंकार नहीं होता है। क्योंकि कृपा का मार्ग ईश्वर की कृपा पर होता है, स्वयं के प्रयासों से नहीं होता है। इसलिए भरत जी ने निषाद राज को अपना गुरु बना लिया। ये कृपा के मार्ग से चलने वाले हैं और मैं भी इस कृपा के मार्ग से चल करके परमात्मा को पाऊंगा। और इसीलिए भरत जी ने रथ को त्याग दिया और निषाद राज को लेकर के आगे बढ़े। इसीलिए निषाद राज को लेकर चित्रकूट तक गए, क्योंकि भरत जी ने कहा आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, आप ही मुझे भगवान तक पहुंचाने वाले। निषाद राज और भरत जी का वर्णन अपने आप में बड़ा अद्भुत है, बड़ा अलौकिक है। भरत जी भगवान राम को लाने के लिए आए। निषाद राज रास्ते में मिले। अब भरत जी अकेले तो है नहीं, उनके साथ में गुरु वशिष्ठ जी भी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कीनि दूर ते दंड प्रणामा, जानि राम प्रिय दीन असीसा। जैसे ही गुरुदेव को देखा निषाद राज ने, कीनि दूर ते दंड प्रणामा, दूर से ही दंडवत प्रणाम कर दिया। अब दूर से दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी ने भी दूर से आशीर्वाद दिया, जानि राम प्रिय दीन असीसा। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। थोड़ा यहां पर शब्दों पर ध्यान देना। निषाद राज दूर से प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि निषाद राज अधम जाति के, गुरु वशिष्ठ जी उच्च कुल ब्राह्मण हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई भूल हो जाए, इसलिए इन्होंने दूर से प्रणाम किया। और वशिष्ठ जी भी दूर से ही आशीर्वाद दे रहे हैं। भील जाति, निम्न जाति, शायद गुरु वशिष्ठ जी के पुराने संस्कार और जो परंपरा रही है उनके मन में वो रहा होगा, इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ने दूर से ही आशीर्वाद दे दिया। जानि राम प्रिय दीन असीसा। राम का प्रिय है ये,
लेकिन है तो वही निषाद, है तो वही केवट। दूर से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब इसके बाद पहुंचे चित्रकूट में। लेकिन यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, निषाद राज ने गुरुदेव को प्रणाम दूर से किया, लेकिन भरत जी ने जब निषाद राज को देखा, राम सखा सुनि स्यंद्यन त्यागा, चल्यों भरत उमगत अनुरागा। उमगत अनुरागा, गले लगा लिया और भगवान राम के इस भाई ने अपना रथ त्याग करके गुहराज की तरफ दौड़ लगा करके गए। तो कभी कभी एक मन में सवाल पैदा होता है, भरत अयोध्या के राज परिवार के सदस्य और निषाद राज एक छोटे से राज्य के प्रमुख, अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के वंश में पैदा हुए भरत जी। वैसे तो कहा जाए तो भरत राम के राजा हैं, क्योंकि राम तो चले गए अयोध्या छोड़ करके, तो एक तरह से राम की जगह भरत राजा के रूप में है। तो कहां एक चक्रवर्ती सम्राट के राजा पुत्र और कहां निषाद राज। तो मामला थोड़ा अटपटा लगता है। भरत जी का पद बड़ा है, भरत जी का जो है वो गौरवशाली परिवार है, धन संपदा से लेकर पद प्रतिष्ठा से लेकर सब में भरत जी बहुत आगे हैं। निषाद राज तो बहुत निम्न है। लेकिन भरत जी ने अपनी श्रेष्ठता को छोड़ करके निम्न को अपने गले लगाया। किसी ने भरत जी से पूछा, ये तो उल्टा मामला हो रहा है। भरत जी ने कहा, उल्टा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। सीधा कैसे है? तो भरत जी की अपनी परिभाषा ये है। भरत जी ने कहा, देखो मैं तो राम का सेवक हूं, और सेवक का मतलब नौकर, तो मैं राम का सेवक हूं, और गुहराज हैं राम के सखा, राम के मित्र। तो सेवक बड़ा होता है कि सखा बड़ा होता है? पद तो सखा का बड़ा है। सेवक कभी भी सखा का स्थान नहीं ले सकता है। सेवक तो सेवक रहेगा। और इसलिए भरत जी ने कहा कि मैं निषाद राज की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि निषाद राज तो राम के सखा है, मैं तो मात्र एक सेवक हूं। इसलिए भरत जी ने सम्मान दिया। इसीलिए भरत जी रथ को त्याग करके दौड़ कर आए, और भरत जी के अंदर उमगत अनुरागा, अनंत प्रेम का भाव उमड़ रहा है। अब भरत जी और सब लोग पहुंचे चित्रकूट। जब चित्रकूट में पहुंचे तो एक बड़ा विचित्र हुआ। जब चित्रकूट पहुंचे, भगवान राम तो गटगटवासी है। भगवान राम हर चीज को जानते हैं, समझते हैं, और उन्होंने बहुत बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से उन्हें गुरु वशिष्ठ जी के आचरण का जवाब भगवान राम ने दिया। जब चित्रकूट में पहुंचे तो तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु ही देख सानुज अनुरागे, और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। भगवान राम ने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया। गुरु है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। दंडवत प्रणाम किया भगवान राम ने। लेकिन एक बात आप अच्छी समझ लीजिए, जब दंड प्रणाम होता है तो वो दूर से होता है। तो भगवान राम ने गुरु जी को दूर से प्रणाम किया, और जैसे ही दूर से प्रणाम किया, गुरु जी राम का इशारा समझ गए। गुरु जी जान गए
कि अगर मेरा मित्र आपकी दृष्टि में अछूत है तो मैं भी अछूत हूं। अगर मेरा सखा, मेरा मित्र जो है वो आपके लिए अगर निम्न जाति का है, अछूत है, तो मैं भी आपके लिए अछूत हूं। इसलिए राम दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही राम ने दूर से दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी को समझ में आ गया कि मेरी गलती कहां है। भगवान राम ने इशारे में गलती बता दी। अब गुरु जी क्या करते, तुरंत उन्होंने देखा ये निषाद राज कहां पर है, क्योंकि गलती सुधारनी है। तो जैसे देखा निषाद राज कहां है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले राम सखा ऋषि बरबस भेटा। जैसे ही देखा ये निषाद राज है, बरबस यानी जबरन गले लगा लिया, जबरन मिल लिए। क्यों? बोले वो गलती में सुधार रहा हूं, जो गलती मुझसे हुई वो गलती में सुधार रहा हूं। सखा राम का है तो फिर वो अछूत कैसे हो सकता है? राम की परिभाषा, राम का जीवन दर्शन अपने आप में बड़ा अलौकिक है। और राम ने अपने जीवन में, राम की अपनी परिभाषा में, भगवान ने संपूर्ण मानवता को अपने गले लगाया। कहीं कोई अछूत नहीं, कहीं कोई निम्न नहीं है, भगवान के लिए सब समान है। हालांकि इतिहास इस बात का साक्षी है, मैं इतिहास की घटनाओं को गलत तो नहीं कह सकता, और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे देश में एक समय ऐसा था जब जात पात के नाम पर भेदभाव हुए हैं, और वो बहुत अधिक स्तर पर हुए। लेकिन एक बात मैं यहां आज कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति का आधार राम है, भारत की संस्कृति का आधार राम है। और भगवान राम के अपने चरित्र में अगर आप देखें तो उन्होंने पग पग पर यह संदेश दिया है कि ये जो जात पात, ये जो भेदभाव है, भगवान राम इन सब से ऊपर है। आज हम इस दौर में हैं जहां एक बार पुनः भारतीय समाज राम को लेकर के संगठित हो रहा है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद संपूर्ण समाज में, देश में राममय वातावरण बना है। हमारे अंदर राम की चेतना जगी है। उस संस्कृति ने फिर हमारे भीतर आवाज उठाई है। इसलिए आज के दौर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर राम को आप अपने भीतर अपनाना चाहते हैं, अगर राम की संस्कृति को जीवन में लाना चाहते हैं, तो भगवान राम के चरित्र से सीखना पड़ेगा कि हमें जीवन में, समाज में भेदभाव रहित होकर के मानवता के सिद्धांत को अपनाना होगा, मानव मात्र को गले लगाना होगा। जो तुलसीदास जी ने पंक्ति कही है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। परमात्मा का जो प्रेमी है वो सब परमात्मा के लिए प्रिय है, चाहे वो भीलनी शिबरी हो, चाहे वो केवट हो, चाहे कोई और भी क्यों न हो। ये राम का चरित्र है, ये राम की संस्कृति है। और उस संस्कृति को जब तक हम नहीं अपनाएंगे, हम भारतीय संस्कृति को जीवित नहीं रख सकते। इसलिए आज के दौर में ये परम आवश्यक है कि राम के इस चरित्र को हम समझें और राम के इस चरित्र को अपनाएं। भगवान राम ने गुहराज को अपने गले लगाया, और इसीलिए भरत जी ने भी गुहराज को अपने गले लगाया। थोड़ी देर के लिए गुरु वशिष्ठ जी को वो ब्राह्मणवाद, या यूं कह लीजिए जो संस्कृति रही है, उसका बोध रहा होगा। लेकिन राम की तरफ जब देखा, राम के चरित्र को जब समझा, तो उन्होंने भी अपनी गलती सुधारी और उन्होंने निषाद राज को भी राम सखा ऋषि बरबस भेटा गले से लगा लिया। और यही राम राज्य की स्थापना का मूल स्वरूप है।
यही राम के आदर्शों का मूल स्वरूप है। और फिर एक बात और, तुलसीदास जी ने लिखा है, गुहराज कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहर सब भांति। लेकिन जब राम के कोई समीप आ जाता है तो राम कीन आपन जब ही ते भयौ भुवन भूषण तब ही ते। चाहे कोई कैसा भी हो, जब राम कीन आपन जब ही, जब राम किसी को अपना लेते हैं तो फिर वो भयौ भुवन भूषण तब ही गे। वो तो सर्वगुण संपन्न, वो तो पूजनीय वंदनीय हो जाता है। और इसलिए भरत जी ने निषाद राज को अपने गले लगा करके कहा कि आप कोई अछूत नहीं है, बल्कि आप तो मेरे प्रभु राम के सखा हैं। इसलिए भरत जी ने भगवान राम की तरफ जब जाते हैं तो निषाद राज को आगे करते, निषाद राज को अपने गले लगाते। एक बड़ी विचित्र बात इस प्रसंग में और देखने में आती है। पहले राम आए, ठीक है, वनवासियों ने राम के दर्शन किए, जंगल के भील से लेकर के जितने आदिवासी समाज थे जो वर्षों से उपेक्षित थे, वो भगवान के दर्शन, भगवान का सामीप्य पाकर के धन्य धन्य हुए, कृतार्थ हुए, परमात्मा आ गए। और क्या है। अब मजे की बात यह कि उसके बाद भरत जी आए। यहां बड़ा विचित्र मामला हो गया। भरत जी बाद में आए। अगर भरत जी के बाद में राम आते तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई महापुरुष आता है तो पहले उसका सेवक आता है और तब पीछे से वो महापुरुष आता है। यहां तो ऐसा लगता है जैसे मामला उल्टा हो गया, महापुरुष पहले आ गया, सेवक पीछे आ रहा है। भरत जी आगे होते, राम पीछे होते, बात गणित समझ में आती। लेकिन यहां तो राम पहले, भरत जी पीछे। मामला क्या है। तो ऋषियों ने बहुत सुंदर बात कही। वो कहते हैं, भरद्वाज मुनि बोले, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही भरद्वाज मुनि ने। ये क्या है, उल्टा नहीं है, मामला सीधा है। सीधा कैसे। बोले, जन्म जन्मांतर की साधना के बाद राम मिले, राम को पाया वनवासियों ने, आदिवासियों ने। अब भरत का आना कैसा हुआ, तो उन्होंने कहा भरद्वाज मुनि ने, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। साधना का फल तो है राम की प्राप्ति, पर राम को पाने का भी तो फल होना चाहिए ना। भगवान राम को पाया, भगवान राम आए, भगवान राम के दर्शन हुए, उसका भी तो फल मिलना चाहिए। वो फल क्या है। बोले, वो फल है भरत का दर्शन। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। इसको आप यूं समझ लीजिए, राम अगर फल है तो भरत है फल का रस। राम फल है, साधना का फल, और भरत क्या है। बोले, भरत उस फल का रस है। रस में मिठास है, रस में आनंद है, बिना रस के सब नीरस है। ये रस क्या है। ये है भरत का प्रेम रस। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, तब तक जीवन की पूर्णता संभव नहीं है, तब तक सब कुछ अधूरा है। इसलिए भरत का आगमन ही पूर्णता है। राम के आने की पूर्णता नहीं है, बल्कि भरत के आगमन की पूर्णता है। जब भरत आ गए तो संपूर्ण समाज पूर्णता को पा गया। इसलिए भरद्वाज मुनि कहते हैं, तेई फल कर फल दरस तुम्हारा। ऐसी भरत जी की अलौकिक महिमा है। भरत जी का चरित्र अपने आप में बड़ा अद्भुत है। बातें बहुत सारी, लेकिन अभी समय हो रहा है तो मैं अभी तो
अपनी वाणी को पूर्ण करूँगा। आगे की चर्चा हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे बाद में। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।